ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई, ये विषय शुरू किया है। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई। आज का पहला विषय है सफेद कपड़ों के पीछे की सच्चाई। सफेद कपड़ों के पीछे की सच्चाई। ब्रह्मा कुमारी जी कौन है? ये ब्रह्मा कुमार कौन होते हैं? नियम नहीं, एक जीवन क्रांति। ये क्या है? जीवन में क्रांति लाने वाले ब्रह्मा कुमार कौन होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा है। और ये नियम नहीं, ये कोई नियम नहीं है, ये एक जीवन की क्रांति है जो ना केवल अपने जीवन में क्रांति लाए बल्कि सारे विश्व की जीवन में क्रांति लाने वाला ये नियम है। ब्रह्मा कुमारी क्या हैं? जो सारे संसार में एक क्रांति लाते हैं। कौन सी क्रांति लाते हैं? ये ब्रह्मा कुमारियां कौन सी क्रांति लाते हैं भाई? हाँ जी, विश्व परिवर्तन। परिवर्तन में कुछ और जोड़ना चाहिए। सतयुग, स्वर्णिम दुनिया लाने की एक क्रांति है जो इस धरती पर स्वर्णिम दुनिया लाएगी। बीके कौन होते हैं? सफेद कपड़ों के पीछे की सच्चाई क्या है? नियम या जीवन क्रांति? ये कोई नियम है या जीवन में क्रांति लाने वाले हैं? ये सारी बातों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं की समझ और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित व्याख्या है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, मत या संस्था की आलोचना या तुलना करना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन शैली को समझाना है। दर्शक इसे ज्ञानवर्धन के दृष्टिकोण से देखें। एक प्रश्न जो लोगों के मन में है, एक प्रश्न जो दुनिया के मन में है। कौन सा है वो प्रश्न? जब भी हम समाज में सफेद कपड़े पहने किसी भाई या बहन को देखते हैं, मन में तुरंत प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है? ये ब्रह्मा कुमारी कौन है? क्या ये साधु सन्यासी हैं? क्या ये कोई अलग धर्म है? क्या ये परिवार छोड़ देते हैं? अनेक प्रकार के प्रश्न और भी बहुत सारे उठ सकते हैं। आज का ये वीडियो इन्हीं सभी प्रश्नों का सरल, स्पष्ट और वास्तविक उत्तर देने के लिए है। आज हम समझेंगे ब्रह्मा कुमार कौन होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, तीसरी बात उनका उद्देश्य क्या है, चौथी बात और क्यों लोग इस जीवन को चुनते, लोग इस जीवन को चुनते क्यों हैं। नंबर 2, ब्रह्मा कुमार शब्द का वास्तविक अर्थ। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? सबसे पहले शब्द को हम समझते। पहला शब्द क्या है इसका? ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार। जैसे राजा का बेटा राजकुमार या राजकुमारी, ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न आध्यात्मिक संतान। राजकुमार और राजकुमारी कोख से पैदा होते हैं। ये जो है ना, हम ब्रह्मा के मुख्य वंशावली ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होना अर्थात मुंह बोला। मुंह बोला का मतलब क्या होता है? जैसे मुंह बोला बेटा, मुंह बोला भाई, सुना है ऐसा? मुंह बोला बहन, मुंह बोली बहन।
मतलब सारे रिश्ते जितने होते हैं सारे क्या होते हैं, मुंह बोली। और मुंह बोला पति ना पति ना स्त्री ना घर। होता है, दोनों मुंह बोले होते हैं। पति भी मुंह बोला होता है और पत्नी भी मुंह बोला होता है। हाँ जी, किसी और के लिए मुंह बोला पति तो सुना नहीं है। मन मुंह बोला पति पत्नी नहीं सुना। बोला ही हो गया भाई जी। हाँ जी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इनको सुनाते हैं। पति तो हाँ जी, जो आदमी है हाँ वो अपनी पत्नी को नहीं किसी और को कही, नहीं और को नहीं, और नहीं है। प्लीज सुनो, समझो। अच्छा, धर्म का बेटा सुना है कभी? बिल्कुल सुना है ना। धर्म का भाई, सुना है। धर्म की बहन, है ना। तो जब पत्नी को क्या कहते हैं? पत्नी होगी। कहाँ से हो गई? धर्म माना, पति को भी बोलना चाहिए धर्म पति, परंतु बोलते नहीं है। धर्म पत्नी, धर्म की पत्नी। ध्यान देना है, धर्म क्यों आया, ये मुंह बोला क्यों आया और धर्म भी क्यों आया, ठीक है। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द होता है डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ये जो इन लॉ शब्द है ये धर्म के लिए प्रयोग हुआ है, एक नियम के लिए प्रयोग हुआ है कि ये वैसे मेरी बहन नहीं है परंतु ये नियम से मेरी बहन है। ये मेरा भाई नहीं है परंतु ये मेरा मुंह बोला भाई है, ये मेरी मुंह बोली बहन है, ठीक है कि नहीं। इसी प्रकार से पति पत्नी कोई रिश्ता पैदा नहीं हुआ, ठीक है नहीं। तो एक लड़की ने किसी लड़के को कहा कि आज से तुम मेरे भाई हो, तो हो गया मुंह बोला भाई। आज से तुम मेरे दोस्त हो, तो हो गया मुंह बोला दोस्त, ठीक है नहीं। आज से तुम मेरे पति हो, तो मुंह बोला पति। उसने बोला तुम मेरी आज से पत्नी हो, तो मुंह बोली पत्नी। ये होते सारे के सारे धर्म के रिश्ते हैं। रियल पति पत्नी आपस में कोई पैदा नहीं होता, केवल मुंह से कहा जाता है। कहते हैं आज से मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो एक दूसरे को प्यार करने के आधार पर एक्सेप्ट करते हैं। ये मुंह से एक्सेप्ट किया गया है, एडॉप्ट किया गया है, इसमें दूसरी पत्नी का कोई मतलब नहीं। हाँ जी, कोई व्यक्ति, हाँ जी, इसका अपनी बहन है भाई है, हाँ, कोई भी, हाँ, वो उसको कहता है ये मेरी बहन है ये मेरे भाई है, मगर जो थर्ड है उसकी बहन वास्तव में नहीं है, उसको कहता है मेरी मुंह बोली बहन। वो आपका तर्क बिल्कुल ठीक है। पति पत्नी की रिश्ता जो है वो दूसरे में नहीं लागू होगा। ये मेरी मुंह बोली पत्नी है, वो तो दूसरी पत्नी नहीं होती है, अपनी पत्नी के लिए तो कह अपनी पत्नी के, अपनी पत्नी मुंह बोली पत्नी है। हाँ, वो अपनी पत्नी तो कुछ भी कह दे। हाँ, नहीं अपनी पत्नी ही मुंह बोली पत्नी, वो बात अलग है। एक्चुअल में मतलब हमें समझना है। हाँ, बगैर रिश्ते के हुए कोई ब्लड रिलेशन, तो दूसरा भी बनाओगे, तीसरा भी बनाओगे तो भी मुंह बोला होगा। मतलब दूसरी पत्नी बनाओ, तीसरी पत्नी, वो कह नहीं सकेगा। कौन नहीं कह सकेगा? समाज में अगर किसी घर के अलावा अरे भाई कोई बात नहीं, ये विषय हमारे दूर है। मतलब कहने का मतलब हमें समझ लेना है कि हम क्या है कि मुंह बोला पति मुंह बोली बहन, हमारा समझने का मतलब है ब्रह्मा बाबा ने अडॉप्ट किया कि आज से तुम मेरे बच्चे हो, हम तुम्हारे बाबा हैं। ये किसने अडॉप्ट किया? शिव बाबा ने। किसके द्वारा अडॉप्ट किया? ब्रह्मा बाबा के द्वारा अडॉप्ट किया। तो ये अडॉप्टेड फादर है, ये हमारा अडॉप्टेड रिलेशन है, गोद लिया हुआ रिलेशन है। इसलिए पति भी पत्नी को अडॉप्ट करता है, पत्नी भी पति को अडॉप्ट करती है, ऐसे ही भाई भी बहन को अडॉप्ट करता है। तो ये अडॉप्टेड रिलेशन है। हमारा ब्रह्मा जो है उसने हमें पैदा नहीं किया, परमात्मा ने हमें पैदा नहीं किया, हम परमात्मा की ब्रह्मा की एडॉप्टेड संतान है, ठीक है। हमें यहाँ जो समझने वाली बात है उस, ये शारीरिक जन्म नहीं, ये शारीरिक जन्म नहीं, बल्कि ये ज्ञान से जन्म है, ये ज्ञान जन्म है। साकार मुरली 15 मई 1969। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम कौन हो? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तो हम ब्रह्मा के मुख से क्या हुए? पैदा हुए, हमने एडॉप्शन हुई। अर्थात जब आत्मा को परमात्मा से ज्ञान प्राप्त होता है तब वे ब्राह्मण जीवन में प्रवेश करती है। इसलिए
ब्राह्मण, सबसे पहला ब्राह्मण है ब्रह्मा, और उसके बाद उनके उनके द्वारा जो अडॉप्ट किए गए बच्चे वो हो गए ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी, ब्राह्मण ब्राह्मणी। तब वे ब्राह्मण जीवन में प्रवेश करती हैं। ये जन्म शरीर से नहीं, ये ज्ञान से है, समझ से है, एडॉप्शन से है। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति कॉलेज में प्रवेश करता है तो स्टूडेंट कहलाता है। उसी प्रकार जब आत्मा इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में प्रवेश करती है तो वो ब्रह्मा कुमारी स्टूडेंट, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी बन जाती है। ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है? ये बहुत बड़ा भ्रम है कि बीके कोई धर्म है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। वो समझते हैं ये ब्रह्मा कुमारी का एक नया धर्म है। बीके एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, बीके एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। यहाँ आत्मा, परमात्मा और जीवन के मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। यहाँ किसकी शिक्षा दी जाती है? आत्मा, परमात्मा और जीवन के मूल्यों, मॉरल वैल्यूज की, नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। साकार मुरली 12 जनवरी 1970 ये पाठशाला है जहां तुमको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिलता है। यहाँ धर्म परिवर्तन क्यों नहीं होता? यहाँ पे धर्म परिवर्तन इसलिए नहीं होता कि धर्म की तो स्थापना कर रहे हैं हम तो। हम यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं होता। आप उनको ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनाएंगे तो ये तो पढ़ाई है, विश्वविद्यालय है। क्यों भाई? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनाएंगे, धर्म परिवर्तन नहीं करोगे उनका? क्योंकि परम आत्मा सार्वधर्म आत्माओं का, धर्म पिताओं का बाप है। आप जिस धर्म में हो रहो, हमें कोई मतलब थोड़ा है। हमने किसी को परिवर्तन करना नहीं है। तुम अपने धर्म में रहो, बस तुम्हारे धर्म में कौन सी बात गलत है वो यहां से समझकर अपना ठीक करो। यहाँ तो परमात्मा का परिचय दिया जा रहा है ना। यहाँ परमात्मा का पूरा परिचय मिलेगा। वो परमात्मा है जो सारे संसार के धर्म जिसे परमात्मा मानते हो। हम उसे परमात्मा मानते ही नहीं जिसे एक धर्म वाला मानता हो, दूसरे धर्म वाला ना मानता हो। हम तो उससे मानते हैं, हम तो उससे जानते हैं, हम उससे पढ़ते हैं। वो हमें पढ़ा रहा है जो सारे संसार के धर्मों द्वारा मान्य है, जिसको सारे संसार के धर्म परमात्मा मानते हैं। हाँ जी भाई जी, यहाँ आके धर्म परिवर्तन तो अपने आप ही हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तो किसी भी धर्म को यहाँ मानने धर्म की बस परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे धर्म इसी धर्म से निकले ना। यही सारे धर्म पिताओं का पिता तो एक है ना। हाँ जी भाई। तो यहाँ हमने किसी को धर्म परिवर्तन नहीं के लिए नहीं कहना है कि तुम धर्म बदलो, नहीं। तुम आप अपनी जिन धारणाओं को रख रहे हो उनको चेक करो, जो ठीक है उनको रखो, जो ठीक नहीं है मत रखो। आप सुनो, और जो अब आपको परमात्मा बता रहा है, आप किसी भी धर्म के हैं, आपको परमात्मा बता रहा है, परमात्मा की बताई हुई बातों को अपने नियमों के अनुसार चेक करो। आपके नियम ठीक है तो परमात्मा के नियम ठीक है, परमात्मा के साथ आपके मेल खाते हैं, उनको रखो। जो परमात्मा से मेल नहीं खाते उनको हटा दो। अब जैसे मुसलमान भाई हैं, वो मानते ही निराकार परमात्मा को है, तो उनको तो कोई मूर्ति के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि मूर्ति को मत मानो। वो कहेगा हम तो मानते ही नहीं है। वो मानते ही नूर को है, तो परमात्मा नूर है। वो भी ये कहते हैं उन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, हम भी कहते हैं आंखों से नहीं देखा जा सकता। परमात्मा पर उनकी सहमति बन जाए। अब परमात्मा जो तुम्हें कह रहा है वो करो ना। परमात्मा कह रहा है मैं तुम्हें कब्र से जगाने आया हूं, कब्र, परमात्मा कहते कब्र ये है, आप उसको मानो ना। हमें तो सभी धर्मों की आत्माओं को परमात्मा आकर के इस समय
पढ़ाते हैं। तो ये पाठशाला है जहां तुमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिलता है, इसलिए यहाँ धर्म परिवर्तन की कोई बात ही नहीं है। जैसे किसी कॉलेज में जाओ, हम्म। वहाँ पे सबकी एक पढ़ाई, चाहे हिंदू जाओ चाहे मुसलमान मुसलमान, जाओ, कोई भी। वहाँ पे कोई हाँ। परिवर्तन कुछ तो नहीं है। इसलिए ये तो धर्म एक नहीं ही है ना, पढ़ाई, ये कोई धर्म की बात ये धर्म नहीं है ना, ये विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। हाँ, इसमें कोई इसलिए बीके बनने का अर्थ धर्म बदलना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है, स्वयं के पिता को जानना है, सच्चाई को समझना है। बीके स्टूडेंट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? हर विद्यार्थी का उद्देश्य होता है सीखना। हर विद्यार्थी का, क्यों हम सारे विद्यार्थी हैं, हर विद्यार्थी का उद्देश्य होता है सीखना। बीके स्टूडेंट्स का उद्देश्य है आत्म परिवर्तन करना, संस्कार परिवर्तन करना, परमात्म स्मृति में रहना, विश्व परिवर्तन में योगदान देना। साकार मुरली 23 अक्टूबर 1969। पहले अपने को बदलो, फिर दुनिया बदले। पहले क्या करो? तुम अपने को बदलो, मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। एग्जाम्पल, यदि एक व्यक्ति क्रोध छोड़ देता है तो उसका परिवार बदलता है। घर के अंदर एक व्यक्ति हो जो क्रोध करता हो, सारा घर नरक बना हुआ है। अब वो एक व्यक्ति क्रोध को छोड़ दे, सारा घर सुधर जाए, सारे घर में परिवर्तन आ जाए। विश्व परिवर्तन कहा जाता है, इसी के लिए कहा जाता है बीके में विश्व परिवर्तन कहा जाता है। समाज बदल जाता है, परिवार बदल जाता है। ब्रह्मा कुमारी जीवन नियम नहीं, जीवन शैली है। ब्रह्मा कुमारी जीवन नियम नहीं है कोई, परंतु ये एक जीवन शैली है। ये एक जीवन शैली है। बहुत लोग सोचते हैं बीके जीवन, ब्रह्मा कुमारी जीवन, इनके कुछ नियम होंगे, ये उन नियमों के अनुसार चलते होंगे, परंतु वास्तव में बीके जीवन चयनित जीवन शैली है, चुनी हुई एक जीवन शैली है। मुख्य बातें जीवन शैली में, हमारी मुख्य बातें क्या हैं? सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन, नशा मुक्त जीवन, राजयोग अभ्यास, सकारात्मक चिंतन, ये हमारी जीवन शैली के पॉइंट हैं। साकार मुरली 2 जुलाई 1970। तुमको पवित्र बनना है तभी शक्ति मिलेगी। तुमको पवित्र बनना है तब तुम्हें क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। एग्जाम्पल, जैसे खिलाड़ी डाइट और अनुशासन अपनाता है ताकि जीत सके, उसी प्रकार बीके स्टूडेंट्स आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए जीवन शैली अपनाता है। सफेद कपड़ों का रहस्य, सफेद कपड़ों का रहस्य, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ये आम क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ब्रह्मा कुमारियां सफेद कपड़े क्यों पहनती? सफेद कपड़े अनिवार्य नियम नहीं है। पहली बात सबको दिमाग में रखनी है कि ब्रह्मा कुमारीज में सफेद कपड़े अनिवार्य नियम नहीं है। ये शुद्धता और सादगी का प्रतीक है, शुद्धता और सादगी का प्रतीक है। साकार मुरली 7 अगस्त 1969। तुमको सादगी से रहना है। बाबा ने कहा कि तुमको क्या करना है? अब सादगी से रहना है। इसलिए सफेद वस्त्र जो है सादगी का और शांति का, पवित्रता का प्रतीक है। एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर का कोट पहचान बन जाता है, उसी तरह सफेद कपड़े शांति और पवित्रता का प्रतीक बन जाते हैं। क्या बीके लोग संसार छोड़ देते हैं? ये बहुत बड़ा भ्रम है, यह बहुत बड़ा भ्रम है। अधिकांश बीके छात्र गृहस्थ जीवन में है, नौकरी, व्यापार, परिवार सब करते हैं। केवल दृष्टिकोण बदलता है। केवल क्या होता है? हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। साकार मुरली 18 जून 1970। गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनो। अपने परिवार में रहते हुए तुम एक कमल फूल समान, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है परंतु कीचड़ से न्यारा रहता है। एग्जाम्पल, कमल पानी में रहता है पर पानी उसे भिगो नहीं सकता, वो इतना ऊपर होता है कि उसको भिगो
नहीं सकता। इस प्रकार बीके संसार में रहते हैं पर आसक्ति कम करते हैं, मतलब किसी भी चीज में आसक्त नहीं होते, उसके अटैचमेंट नहीं रखते। ठीक है, संसार के साधनों को प्रयोग करना है, परंतु अगले पल संसार के साधन नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। 8, बीके जीवन में ब्रह्मचर्य का अर्थ। ब्रह्मा कुमारी जीवन में ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है, ये भी संवेदनशील विषय है। ब्रह्मचर्य ऊर्जा संरक्षण, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को बचाना, अपनी ऊर्जा को संरक्षण करना, बचाना। मन की शुद्धता, क्योंकि मन में गंदे विचार चलेंगे तो मन कमजोर होगा। संबंधों की पवित्रता, जब मन पवित्र है, संकल्प पवित्र है, तो संबंध में भी पवित्रता आएगी। साकार मुरली 5 नवंबर 1969। पवित्रता से शक्ति आती, पवित्र रहेंगे तो आपके अंदर शक्ति आएगी। एग्जाम्पल, मोबाइल की बैटरी यदि बैकग्राउंड एप्स में खर्च हो जाए, मोबाइल की बैटरी में कुछ ऐसी एप्स होती हैं जो बैटरी को यूज करती रहती हैं, अंदर ही अंदर बैटरी को यूज करती रहती है, इसलिए बैटरी जल्दी खर्च हो जाती है, तो परफॉर्मेंस गिरती है। इस प्रकार ऊर्जा का संरक्षण आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाता है। ऊर्जा का संरक्षण आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाता है। समाज की धारणा, लोग क्या सोचते हैं? समाज में 3 प्रकार की धारणा होती है। धारणा 3 प्रकार की होती है। एक धारणा होती है प्रेरणा की, दूसरी धारणा होती है जिज्ञासा की, तीसरी धारणा होती है भ्रम की। ये स्वाभाविक है, क्योंकि आजकल जीवन शैली क्यूरियोसिटी पैदा करता है, क्या आगे क्या हो, क्या है, करती है। साकार मुरली, तुमको देख औरों को आश्चर्य होगा कि ये कैसे है, कौन है ये, आश्चर्य होगा। बीके जीवन का वास्तविक अनुभव, क्योंकि उनको अलग अलग प्रकार का सबका होता है, वे क्या है, कौन है, जानना चाहते हैं, पूछते हैं, तो उनको हमने बताना है। क्या बताएंगे कि भी तुम्हारी जो प्रेरणा है, कुछ कईयों को लगता है कि ये ब्रह्मा कुमारियां जो है ये बहुत अच्छे हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इनका बोलचाल बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात समझाते हैं, ये हमारे को टेंशन मुक्त कर देते हैं, और जो कुछ उन्होंने सीखा है, जाना है, समझा है, वो अभिव्यक्त करेंगे। दूसरा, पहला जिज्ञासा वाला आ जाता है कि वो जानना चाहते हैं कौन है, क्या करते हैं, जिज्ञासा उठती है। भ्रम भी है, सुनी सुनाई बातों पर वो डायरेक्ट मिलते नहीं, डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में नहीं आते, परंतु दूसरों से पूछते हैं, दूसरे फिर अपने हिसाब से जैसा बताएंगे वो वैसा समझेगा। इस प्रकार ऊर्जा का संरक्षण आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाता है, परफॉर्मेंस गिरती है। बीके जीवन का वास्तविक अनुभव, मतलब ब्रह्मा कुमारी जो जीवन है उसके वास्तविक अनुभव क्या है? नंबर 1, बीके स्टूडेंट्स कहलाते हैं। जो ब्रह्मा कुमारियां हैं ये सब क्या कहलाते हैं? स्टूडेंट्स कहलाते हैं। बीके स्टूडेंट्स बताते हैं मानसिक शांति, हमारा मन बड़ा शांत है। संबंध सुधार, आपस के हमारे संबंध जो है अच्छे बने हुए हैं। नशा मुक्ति, हम नशे से क्या हैं? मुक्त हैं, हम नशा बिल्कुल भी नहीं करते। सकारात्मक सोच, हमारी सोच कैसी हो गई है? सकारात्मक। हमने कभी भी कोई ऐसा उल्टा सुल्टा व्यर्थ विचार नहीं सुनने, नहीं सोचने। ये एक्सटर्नल चेंज से ज्यादा इंटरनल एक्सपीरियंस है, ये बाहर से नहीं, इसका अनुभव हम अपने अंदर से कर सकते हैं।
गहरा चिंतन। बीके स्टूडेंट होना क्या? ये ब्रह्मा कुमारियां जो बने हैं, क्यों बने, क्या है इनका होना क्या? बीके स्टूडेंट होना आत्मा को पहचानना, परमात्मा से जुड़ना, सेवा भाव से जीना। आत्मा को पहचानते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, योग लगाते हैं और सेवा भाव से जीना। हमने सब आत्माओं की सेवा करनी है, इस भाव से जीते हैं। जीवन को मूल्य आधारित बनाना, ये एक आध्यात्मिक आइडेंटिटी शिफ्ट है, आध्यात्मिक परिवर्तन है। पहचान के अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन है, शिफ्ट है। ये जीवन को मूल्य आधारित बनाना। निष्कर्ष, एक निमंत्रण। आज हमने समझा बीके स्टूडेंट्स कोई अलग प्रजाति नहीं, कोई अलग से प्रजाति नहीं है, कोई सन्यासी नहीं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि एक विद्यार्थी आत्मा परिवर्तन का मार्ग, परमात्मा से संबंध का अभ्यास, परमात्मा से संबंध का अभ्यास। और अंत में एक मुरली लाइन, क्या है? तुम स्टूडेंट हो। ये बाबा ने 9 मार्च 1970 को कहा, तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, सर्वश्रेष्ठ जीवन। यदि आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटाई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।